कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के दिन इस स्थान पर पधारे तो इस स्थान के नीचे बैठकर सत्संग कर रहे थे जी। तो यहाँ इस वृक्ष में जो दो सर्प निवास करते हैं, एक काले हैं जी। और एक गोरे हैं, जो इनकी पूजा करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए हैं। ये आप उनके दर्शन करिए। ये देख सकते हैं आप जो गोसाई हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। तो वो जो जिनका शरीर हो गया तो मंदिर समिति की तरफ से वहाँ पर उनके जो है चरण रज रखे हुए हैं कि जिससे चरण का आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जहाँ पर एक ही वृक्ष में 5 पेड़ हैं। लाओ भैया का भावपूर्ण दर्शन देखिए। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है, एकमात्र ऐसा भव्य मंदिर है जहाँ पर अक्रूर महाराज जी मध्य में विराजमान है और एक तरफ कन्हैया, एक तरफ बलदाऊ हैं। तो ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप नहीं देख सकते। दोस्तों, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। तमाम लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में की है। आज एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं आप सबको जहां पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया, यानी अपने काका अक्रूर महाराज जी को दर्शन दिया है। और ये स्थान, ये स्थल इसीलिए अक्रूर धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इसीलिए देश के कोने कोने से सभी भक्तगण दर्शन करने आते हैं अक्रूर धाम में महाराज जी का, यानी अक्रूर महाराज जी का, और साथ में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलदाऊ जी का। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के काका यानी अक्रूर महाराज जी बीच में विराजमान हैं और बगल में भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ बलदाऊ भैया विराजमान हैं। इस मंदिर की तमाम ऐसी कथाएं हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आप सबको नहीं पता है और सिद्धपीठ के रूप में ये मंदिर, ये स्थल जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भावपूर्ण दर्शन तो आप सबको होगा ही होगा। इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं और यही एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम बार माखन खाया था। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं, अक्रूर धाम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, उस सब के बारे में जानकारी करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अक्रूर धाम मंदिर में। विशाल परिसर आप देख रहे हैं जहां पर अक्रूर धाम महाराज जी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण और बड़े बलदाऊ भैया भी यहाँ विराजमान है। अब यहाँ से दर्शन करिए अक्रूर महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और देखिए भगवान श्री कृष्ण एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है बलराम जी हैं, उनके बड़े भैया हैं। और यहाँ अक्रूर महाराज जी विराजमान है, जो सबसे बड़े जिनका मुकुट है और दाढ़ी आपको दिखाई दे रही है वो अक्रूर महाराज जी। हर जगह पे, हर स्थान पर अगर मंदिरों पे आप देखेंगे तो ठाकुर जी मुख्यतः मुख्य भूमिका में यानी मध्य में विराजमान रहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ की लीला, यहाँ का वर्णन अलग है, तो इसलिए यहाँ पर मध्य में दर्शन हो रहा है अक्रूर महाराज जी का। फिर बगल में जो है भगवान श्री कृष्ण का, मुरलीधर कन्हैया का, और बगल में अगर दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहाँ बलराम जी का। तो कैसे ये स्थान जो है पवित्र है, कैसे अक्रूर महाराज जी यहाँ पर स्थापित हुए और कैसे कन्हैया बलराम स्थापित हुए, वो महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय जय जय। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम ब्रजगोपाल है जी। क्या मान्यता है यहाँ की और कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है अगल बगल खड़े हैं जबकि मुख्य भूमिका में हर जगह भगवान जी हैं? देखिए, जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं इस स्थान का नाम है अक्रूर घाट जी, और दूसरा कहते हैं अक्रूर धाम। ये घाट क्यों बना और धाम क्यों बोला जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बीच में जो आपने दर्शन किए हैं जी अक्रूर जी महाराज हैं, इधर बलराम जी हैं, इधर कृष्ण हैं। कृष्ण जी ये भगवान श्री कृष्ण के काका और राजा कंस के यहाँ सेनापति थे। जब राजा कंस के राक्षसों का भगवान ने वध किया है तो राजा कंस घबरा गया, विचार करने लगा जो भी ब्रज में जाता है वो मारा जाता है, जीवित कोई वापस आता नहीं है। क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मेरे शत्रु समाप्त होंगे। एक दिन नारद जी महाराज अपने ब्रज में पधारे, भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु अब आप ब्रज की लीलाओं को समेटिए और राजा कंस का वध करिए। भगवान 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे।
उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी ब्रज में रहने की। अब उनको राजा कंस का वध करना था। तो भगवान बोले नारद जी से, नारद आप जाइए राजा कंस की बुद्धि को भ्रमित करिए, वो हमको किसी प्रकार से मथुरा बुलाए तो हम उसका वध कर देंगे। जी। नारद जी राजा कंस के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, अरे तू राजा कैसा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तू राजनीति नहीं जानता, राज करना नहीं जानता। अरे तेरा यहाँ से एक राक्षस ब्रज में उनको मारने के लिए जाता है, वहाँ हजारों ग्वाल मिलकर मारते हैं। यूँ नहीं कहा कि कृष्ण मारते हैं, यूँ कहा हजारों मिलकर मारते हैं। तू कोई अपनी मथुरा में ऐसा आयोजन कर जिसको देखने के बहाने उन दोनों भाइयों को यहाँ बुला। जब वो यहाँ आ जाएंगे तुम हजारों होंगे, वो दो होंगे, मारे जाएंगे, शत्रु मारा जाएगा। राजा कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुदेव आपने बहुत सरल उपाय बताया है, मैं अपनी मथुरापुरी में एक धनुष यज्ञ का मेला रचाऊंगा, उसके देखने के बहाने उन दोनों भाइयों को यहाँ बुलाऊंगा, जब वो यहाँ आ जाएंगे तो मारे जाएंगे, शहर में ही मारे जाएंगे, आपके लिए प्रणाम है मेरा। अब कंस विचार करता है कि मैं यदि किसी सेवक को भेजता हूँ ब्रज में तो ब्रजवासी भेजेंगे नहीं। उनकी निगाह गई अक्रूर जी पर, क्योंकि अक्रूर जी सेनापति थे जी, भगवान के काका थे और उनके सेनापति थे। तो कंस बोला कि सेनापति जी आप ब्रज में जाइए और दोनों बच्चों को लेकर मथुरापुरी आइए, हमारी ये योजना है, ये किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अक्रूर जी ने विचार किया, देखो इसकी बुद्धि को क्या हो गया जी, अपने काल को अपने आप बुला रहा है जी। अक्रूर जी जानते थे कि ये साक्षात नारायण है, ये नारायण है, ये नारायण को बुला रहा है, अपने काल को अपने नजदीक बुलाना चाहता है। अब जैसे ठाकुर की इच्छा, तो अक्रूर जी ने कहा महाराज आज तो मैं विश्राम करूंगा, कल लेकर मैं उनको यहाँ आ जाऊंगा। तो अक्रूर जी जब ब्रज में आए हैं तो भगवान से मुलाकात हुई, जंगल में भगवान गाय चरा रहे थे। भगवान ने प्रणाम किया, काका जी कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपको राजा कंस ने मथुरापुरी धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए बुलाया। भगवान बोले कि मैं अवश्य चलूंगा, पर आज आप किसी ब्रजवासी से नहीं कहना कि मैं इनको लेने के लिए आया हूँ, प्रातः काल आप कह देना। सबने कुशल से पूछी है, मिले हैं, नंद बाबा से भी मिले हैं और ब्रजवासियों से मिले हैं। उसके बाद में प्रातः काल जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा से कि मैं इन दोनों भाइयों को लेने के लिए आया हूँ, राजा कंस ने इनको बुलाया है, कुछ बख्शीश देना चाहता है। इन्होंने जो ब्रज में काम किए हैं, अगासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, तृणावृत को मारा, केसी को मारा, ऐसे ऐसे जो कार्य किए हैं, इन बातों को सुनकर राजा कंस बड़ा खुश है, इनको कुछ बख्शीश देना चाहता है। तो माता यशोदा बोली, अरे नाम तो तेरा क्रूर है पर कर्म तेरे बड़े क्रूर है। अच्छा। तू बड़ा निर्दयी है, अरे तू हमारे छोटे छोटे बच्चों को वहाँ मथुरापुरी ले जा रहा है राजा कंस के द्वारा मरवाने के लिए जी। भगवान बोले, अरे मैया क्यों चिंता करती है, हम तो मेला देखने के लिए जा रहे हैं, 2-4 दिन में मेला देखकर वापस आ जाएंगे, हमको कंस से थोड़ी मिलना है। तो भगवान रथ में बैठने लगे तो मैया यशोदा ने माखन खाने के लिए दिया है कि छोटे बच्चे हैं, कहीं भूख लगे तो इनको माखन खिला देना। जब रथ में बैठकर भगवान चले हैं तो अक्रूर जी को भ्रम पैदा हो गया जी, क्योंकि ब्रज में भगवान जो है मनुष्यों की भांति लीला कर रहे थे, ग्वालों के साथ में खेल रहे थे, कूद रहे थे, कोई चमत्कार ऐसा नहीं दिखाया, ना अपना नारायण रूप इन ब्रजवासियों को दिखाया है। तो जब इस स्थान पर आए हैं तो भगवान ने यहाँ रथ रुकवाया। रथ रुकवाने का एक कारण था कि जिस भूमि पर आप खड़े हैं जो 2 भाग हो गए जी, यहाँ 2 भाग हो गए, ये जो स्थान है यहाँ 2 भाग हो गए, 2 भाग हो गए, इधर का भाग मथुरा का है और इधर का भाग जो है ब्रज का है। आप जब तक इधर रहेंगे आपके मन में भक्ति भाव श्रद्धा बनी रहेगी, आप मंदिर से 2-4 हाथ इधर हो जाइए, आपका मन अपने आप ही बदल जाएगा। कारण कि मथुरा में ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना मोह है, कुछ नहीं जी। भक्ति प्रेम श्रद्धा जो भी कुछ है अपने ब्रज में है। तो यहाँ मथुरा की भूमि लगने से पहले भगवान ने रथ रुकवाया जी। बोले काका रथ रोकिए, शाम का वक्त है, आप जमुना में स्नान कर लो, संध्या बंदन कर लो, और हमें भूख लग रही है तो माखन दे दो जी। अक्रूर जी ने माखन खाने के लिए दिया है।
और जैसे यमुना जी में स्नान के लिए चले हैं तो भगवान बोले काका जब यमुना में स्नान करो तो आंख खोल के स्नान करो, जी आंख खोल कर डुबकी लगाना। जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई है तो उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। जिस प्रकार से बाहर रथ पर बैठकर माखन खा रहे हैं उसी प्रकार से जल के भीतर भी रथ के ऊपर बैठ कर माखन खा रहे हैं। अक्रूर जी घबरा गए, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर। जब ज्यादा परिश्रम हो गया अक्रूर जी को तो भगवान हंसकर बोले अरे काका क्या हो गया, जल्दी स्नान कर लो, चलना हमें मथुरा जाना है। जबकि भगवान को मथुरा नहीं जाना है जी। बोले जल्दी स्नान करो। जैसे फिर अक्रूर जी ने गोता लगाया है तो यहाँ नारायण रूप के दर्शन कराए हैं, 4 भुजाधारी, और बलराम जी ने शेषा अवतार के दर्शन कराए हैं। तो अक्रूर जी ने यहाँ प्रार्थना की है, भगवान की वंदना की है। समझ गए ये तो साक्षात नारायण है, मैं तो उनको बालक समझ रहा था जी। ये तो कंस इनको क्या मारेगा, ये तो स्वयं कंस को मारने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपको धन्य है, प्रणाम करने लगे हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में भी कहा काका वृंदावन ना पर जय पाद में कम न गच्छति, मैं ब्रज को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा जी। मेरा जो नंदनंदन स्वरूप है वो तो ब्रज में रहेगा, यहाँ से आगे वासुदेव नंदन जो मेरा रूप है वो आपके साथ में जाएगा, जो कंस का वध करेगा और द्वारकापुरी का राज करेगा। भगवान के जाने के बाद में ये ब्रज लुप्त हो गया जी। अपने सास पुराण कहते हैं भगवान जब गए हैं तो उसके बाद में पूरा ब्रज लुप्त हो गया है। इनके पंथी हुए थे वज्रनाभ, उन्होंने मथुरा मंडल का शासन किया। उन्होंने विचार किया कि मेरे बाबा ब्रज में रहे, तो उन्होंने 84 कोस का यहाँ भ्रमण किया है। तो यहाँ प्रेम और भक्ति का उनको आभास हुआ तो उन्होंने यहाँ 4 महादेवों की स्थापना कराई जो आज भी है जी। राजा वज्रनाभ के हाथ के वो देवता आज भी हैं। वृंदावन में गोविंद देव जी है, मथुरा में केशव देव जी है, गोवर्धन में हरदेव जी हैं और बलदेव में दाऊजी महाराज। 4 महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर और कामा में कामेश्वर। कामा को भी हमारे यहाँ वृंदावन की उपाधि मिली हुई है। वृंदावन निज वृंदावन है ठाकुर जी का कामा। उनके जाने के बाद में फिर उनके वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो धार्मिक हो। फिर ये ब्रज लुप्त हो गया। 1515 में चेतन महाप्रभु जी महाराज नवद्वीप धाम से दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गई तो भगवान का वहाँ आदेश हुआ, कारण के ब्रज को उजागर करना था जी। ब्रज तो लुप्त हो गया था तो उजागर कौन करेगा, भक्ति ही उजागर करेंगे। तो भगवान ने कहा कि यहाँ मेरे दर्शन सुलभ नहीं, यदि मुझको प्राप्त करना है तो ब्रज में जाइए। तो सर्वप्रथम जब चेतन महाप्रभु जी महाराज जगन्नाथपुरी से यहाँ आए हैं तो आगे जो स्थान है आपने जो देखा है, इस वट वृक्ष के नीचे विराजे। ये जो स्थान है, ये जो स्थल है जी, अच्छा, यहाँ जो वट वृक्ष देख रहे हैं, हाँ, आप जो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विराजे, यहाँ विराजे। तो यहाँ उनको ठाकुर जी का आवास नहीं हुआ। इस वृक्ष के अंदर 2 सर्प निवास करते हैं, एक काले हैं एक सफेद रंग के हैं, उनकी बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी है। वो यहाँ भ्रमण करते थे तो उनके भक्तों ने पूछा कि महाराज क्या कारण है, ये सर्प यहाँ क्यों घूमते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि यहाँ कोई देवता विराजमान है जिनकी ये परिक्रमा करते हैं। तो झाड़ी हटाई गई, वालू हटाई गई, तो वहाँ से हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। जो आपने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, एक ही मुख में हनुमान जी के 5 मुख जी। ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं। एक ही मुख में 5 मुख हैं। ऐसी प्रतिमा जो है पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। जो स्वयंभू है जी, दक्षिण मुखी है और पंचमुखी भी है। ऐसे हनुमंत लाल जी का जब प्रादुर्भाव हुआ है, इनके दर्शन किए हैं, तो इस मार्ग से जब गए हैं चेतन महाप्रभु जी तो यहाँ उनको ठाकुर के दर्शन हुए जी। तो उन्होंने उस समय 3 मंदिरों का निर्माण कराया, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी महाराज, जो प्राचीन मंदिर हैं, जो हमारे पुरातत्व विभाग वाले भी मानते हैं जी। उनके जो शिष्यगण थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। राधा दामोदर हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, राधा रमन हैं, मदन मोहन जी हैं, गोविंद देव जी, इनका पुनः उन्होंने निर्माण कराया, जो सप्तपुरी हमारे पुरातत्व विभाग वाले भी मानते हैं। ये 550 वर्ष से पहले की बातें हैं जी। और जितने भी मंदिर हैं उसके बाद में
बने हैं। आज वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर हैं। ये वो स्थान है, यहाँ भगवान ने नारायण रूप के दर्शन कराए। ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने अंतिम बार माखन खाया। यहाँ के बाद में माखन मिश्री का भोग ठाकुर को ना मथुरा में लगा है, ना द्वारकापुरी में लगा है। ये वो स्थान है कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी महाराज विराजे और उनके ही द्वारा श्री वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। महाराज जी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ का वृतांत बताया कि दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कान्हा ने, कन्हैया ने अंतिम बार जो है माखन खाया और उसके बाद ना मथुरा में, ना द्वारिकापुरी में और ब्रज में फिर जो है लौटना नहीं हो पाया। तो एक बार पुनः दर्शन करिए अक्रूर महाराज जी का और उनके साथ में कन्हैया का, उनके साथ में जो है बलदाऊ भैया का भावपूर्ण दर्शन देखिए। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है, एकमात्र ऐसा भव्य मंदिर है जहाँ पर अक्रूर महाराज जी मध्य में विराजमान है और एक तरफ कन्हैया, एक तरफ बलदाऊ हैं। तो ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप नहीं देख सकते। और सबसे अच्छी बात है, सबसे भाव की बात है कि साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज नारायण का यहाँ पर दर्शन कराया है। तो इसलिए इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। आप सब कहीं पर भी रहें, कहीं अगर वृंदावन में आते हैं तो इस मंदिर में आकर जो है भगवान का दर्शन जरूर करिए। अब हम अक्रूर धाम मंदिर के उस स्थान पर, उस स्थल पर आए हैं जहाँ पर जिस वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। बाबा जी से पूछेंगे, बाबा जी से जानेंगे कि ये वृक्ष कितना प्राचीन है और क्या है वृक्ष की महत्ता। देखिए, ये वृक्ष हजारों वर्ष पुराना है। जिस समय चैतन्य महाप्रभु जी महाराज 1515 में कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के दिन इस स्थान पर पधारे तो इस स्थान के नीचे बैठकर सत्संग कर रहे थे। तो यहाँ इस वृक्ष में जो 2 सर्प निवास करते हैं, एक काले हैं और एक गोरे हैं। जो काले नाग हैं, जो सफेद नाग हैं, उनकी बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी मूछें हैं। तो वो दोनों सर्प यहाँ भ्रमण किया करते थे। तो भक्तों ने पूछा महाप्रभु से कि प्रभु क्या कारण है, ये सर्प यहाँ परिक्रमा क्यों करते हैं? तो महाप्रभु ने कहा कि यहाँ कोई देवता विराजमान है जिसके कारण ये उनकी परिक्रमा करते हैं। जब झाड़ी हटाई गई, बालू का टीला हटाया गया तो वहाँ से हनुमंत लाल जी का प्रादुर्भाव हो गया। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष के अंदर 5 प्रकार के वृक्ष हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के भीतर 5 प्राण हैं, इसी प्रकार से भी इसके अंदर 5 प्रकार के प्राण हैं जो निवास करते हैं। वृक्ष है महाराज जी? देखिए, इसमें बरगद का वृक्ष है जी, पापड़ी है, पीपल है, मीठा नीम है और हमारी कैंची वगैरह जो कहते हैं, ये ऐसे करके ये 5 वृक्ष इसमें हमेशा सदैव निवास करते हैं। और यही ये स्थान है, यही जो स्थल है यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और यहाँ पर ठहरे हुए। ये देखिए, इसकी प्राचीनता आपको जब नजर आएगी। ये हमारे इतने गोसाई परिवार हैं जो इनकी पूजा करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए हैं। ये आप उनके दर्शन करिए। ये देख सकते हैं आप जो गोसाई हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। तो वो जो जिनका शरीर हो गया तो मंदिर समिति की तरफ से वहाँ पर उनके जो है चरण रज रखे हुए हैं कि जिससे चरण का आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जहाँ पर एक ही वृक्ष में 5 पेड़ हैं और इसी स्थान पर, इसी स्थल पर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आकर चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब नवद्वीप से यानी आए हुए थे यहाँ, तब जो है वो यहाँ पर बैठे थे, विराजमान हुए थे और उसके बाद से वृंदावन का पूरा बखान जो है चैतन्य महाप्रभु ने किया था। आइए, एक यहाँ पर ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जो दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप में विराजमान है। उसकी भी कथा, उसकी भी कहानी आप सबको बताते हैं। अब हनुमान जी के मंदिर के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप 5 पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है। बाबा जी, कैसे हनुमान जी यहाँ पर आए, कन्हैया के साथ, ठाकुर जी के साथ यहाँ विराजमान हुए? अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज वन कृशानं ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं
रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए हनुमंत लाल की जय। श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। श्री अक्रूर धाम की जय। जय जय श्री राधे। जिन श्री विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं, ये उस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ जिस समय चैतन्य महाप्रभु जी महाराज इस वृक्ष के नीचे बैठकर सत्संग कर रहे थे। ऐसा चेतन चर्तावली में भी आया है कि चैतन्य महाप्रभु जी महाराज 3 पहर रात्रि को यहाँ विश्राम करते थे और दिन में इमली तला श्री धाम वृंदावन में जाकर सत्संग किया करते थे। ये वो स्थान है जिस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ सत्संग किया तो वो 2 सर्प निकल कर यहाँ परिक्रमा किया करते थे। तो भक्तों ने प्रश्न किया कि प्रभु क्या कारण है, ये दोनों सर्प यहाँ परिक्रमा क्यों करते हैं? तो महाप्रभु ने कहा यहाँ कोई देवता विराजमान है जिनकी ये परिक्रमा करते हैं। तो सभी भक्तों ने वो झाड़ी हटाई, बालू का टीला हटाया, तो वहाँ से हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि ये स्वयंभू हैं, पंचमुखी हैं, दक्षिणमुखी हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हनुमत लाल जी हैं। ऐसा दरबार, ऐसे दर्शन शायद विश्व में कहीं भी नहीं है। जो एक ही मुख में हमारे हनुमत लाल जी के 5 मुख हैं। ये किसी कारीगर की बनाई हुई प्रतिमा नहीं, ये तो स्वयं यहाँ धरती से प्रादुर्भाव हुआ है उनका, और जिस स्थान से इनका प्रादुर्भाव हुआ उसी स्थान पर इनकी प्रतिष्ठा हुई है। बोलिए हनुमत लाल की जय। वृंदावन में अक्रूर धाम वो मंदिर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नारायण स्वरूप में दर्शन दिया था, यानी चतुर्भुज में दर्शन दिया था। उस मंदिर पर कैसे आप पहुंच सकते हैं, किन स्थानों से, उसके बारे में जानकारी भैया से पूछेंगे। अगर आना चाहें मथुरा से, वृंदावन से, तो कैसे पहुंचेंगे मंदिर तक? जी, मैं पहले बताना चाहता हूं आपको कि आप मथुरा से अगर आएंगे, हाँ बहुत सारे लोग मथुरा से, जी मथुरा वृंदावन आने के लिए मथुरा से ही आते हैं जी, और एक आते हैं छठी ग्रास से होके। दो जगह हैं, तो ज्यादातर मथुरा से आते हैं, मथुरा स्टेशन से। मथुरा स्टेशन से जब आप वृंदावन की तरफ आएंगे तो लगभग मथुरा से आप 5-6 किलोमीटर आप अंदर आएंगे वृंदावन की तरफ। जी। वहां पर बात्सल ग्राम पड़ता है जी, साध्वी ऋतम्बरा जी का। बात्सल ग्राम का जो मेन गेट है, जस्ट उसके अपोजिट अक्रूर गांव के लिए रास्ता जा रहा है। वो सीधा रास्ता अक्रूर गांव के लिए जा रहा है। वहां पर अक्रूर जी का मंदिर स्थापित है जी। वहां पर ये पंचमुखी जो सिद्ध हनुमान जी हैं, दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, वो स्थापित है। और वहीं जस्ट उसी के बराबर में एक ऐसा वृक्ष स्थापित है, उसका कोई समयकालीन निश्चित नहीं है कि जन कब कितना प्राचीन है, उसका शायद कोई समय कालीन को निश्चित नहीं है। उसमें एक वृक्ष में 5 वृक्ष निकले हुए जड़ से ही जी। उसका और काफी विशाल वृक्ष था। कुछ मंदिर बनाने में थोड़ा सा छाटना पड़ा उसको हल्का, पर जो उसका कोई था नहीं है कितना कहाँ तक जड़ जा रही है उसकी। तो एक तो ये हो गया मथुरा से अगर वृंदावन से जी। अब मैं बताता हूँ आपको, वृंदावन से अगर आप आएंगे तो अटल्ला चुंगी पड़ता है परिक्रमा मार्ग जी। वृंदावन परिक्रमा मार्ग से आप मथुरा की तरफ आएंगे तो लगभग आपको चलना पड़ेगा 1.5 से 2 किलोमीटर। 1.5 से 2 किलोमीटर आप चलोगे तो वही ऋतम्बरा वाला गेट आ जाएगा, ऋतम्बरा जी का, साध्वी ऋतम्बरा जी का गेट आएगा, वात्सल ग्राम। वात्सल ग्राम के जस्ट अपोजिट जाएंगे आप तो वही अपना फिर वही रिपीट हो जाएगा। क्या तो अगर आप अक्रूर धाम आना चाहते हैं तो भैया ने जिस तरह से रास्ता बताया है उस तरह से बहुत सुविधाजनक तरीके से आप पहुंच सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अक्रूर धाम मंदिर में। विशाल परिसर आप देख रहे हैं जहां पर अक्रूर धाम महाराज जी विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण और बड़े बलदाऊ भैया भी यहाँ विराजमान है। तो ये परिसर अगर देखेंगे तो विशाल है, और खास बात यह है कि इस परिसर की जो सबसे खूबसूरती है वो ये कि यहाँ पर प्रकृति का बहुत अच्छे से संरक्षण किया गया है, ध्यान दिया गया है। अगर ये देखेंगे कि विशाल परिसर बना हुआ है, हाल जो बना हुआ है, यहाँ पर वृक्ष है तो वृक्ष को काटा नहीं गया है। वृक्ष को ऊपर तक जो जहाँ तक तना जा रहा है वहां से 3 सेट के माध्यम से ऊपर भी निकाला गया है। वृक्ष को कहीं भी किसी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया गया। तो इस मंदिर में प्रकृति का संरक्षण बहुत ही खूबसूरत तरीके से है। अगर यहाँ पर बैठेंगे आप 2 मिनट तो आपको मन को बहुत ही सुकून, बहुत ही आपके मन को शांति
मिलेगी। तो आइए वृक्ष के हरे भरे वातावरण की तरफ चलते हैं और पूरे मंदिर परिसर को आप सबको दिखाते हैं। मंदिर परिसर में हम आ गए हैं और मंदिर परिसर की जो हरियाली है वो आप देखेंगे तो मन आपका मोहित हो जाएगा। आप अगर यहाँ आते हैं मंदिर में तो जरूर जो है आप कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए सुकून में बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में इतना खुला परिसर और हरियाली, वृक्ष, वातावरण जो है सुगम वो नहीं मिलता। अक्रूर धाम मंदिर में आपको बहुत सुंदर वातावरण, बहुत अच्छा स्थान स्थल मिलेगा। चारों तरफ एक बार हरियाली का आप सब दर्शन कीजिए। अक्रूर धाम मंदिर की एक खासियत ये है कि जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात नारायण के स्वरूप में दर्शन दिया था, उस स्थान की मान्यता ऐसी है या बताया जाता है कि यहाँ से जो है ये स्थल जो है वो ब्रज का क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र शुरू हो जाता है, प्रारंभ आ जाता है और इधर जो है मथुरा का। यानी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ दो स्वरूपों में यहाँ के भक्तगण, श्रद्धालुगण देखते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप जब वो यशोदा नंदन कहलाते हैं, यानी नंद बाबा के घर रहते हैं, तो यशोदा नंदन और नंद बाबा उनका पालन पोषण करते हैं। दूसरा भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है मथुरा का स्वरूप, यानी मथुरा में वासुदेव और देवकी मैया के यानी देवकी नंदन के रूप में भगवान श्री कृष्ण जाने जाते हैं। तो यही ये दीवाल है जो पार्टीशन करती है, यानी यहाँ से ब्रज और दूसरा यहाँ से मथुरा का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जब ब्रज का क्षेत्र शुरू होता है तो यहाँ भक्ति, प्रेम, भाव, समर्पण, त्याग आपको देखने को मिलेगा। और जिधर मथुरा की तरफ अगर इस दीवार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा सा भाव में कमी दिखाई देगी, ऐसी मान्यता है। हालांकि हर धरती भगवान श्री कृष्ण की है, हर स्थान भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन सबसे प्यारा, सबसे अनुपम वो स्थान ब्रज धाम, यानी उसमें भी अक्रूर धाम मंदिर, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने नारायण स्वरूप में दर्शन दिया था। तो आइए आप सब भी करिए अक्रूर धाम की यात्रा।